नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक गांव शारदा नदी के बाढ़ से इतना प्रभावित है कि उसे गांव के युवाओं की अब शादियां होने में दिक्कत आ रही है। लोग अपनी लड़कियों का इस गांव में लड़कों से विवाह करने से पहले पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो हर साल बाढ़ आती है, हम अपनी लड़की कैसे आपको दे दें। वहीं बाढ़ से निजात पाने के लिए गांव के लोग कुछ दिन पहले 102 दिन तक धरने पर बैठे। उसके बावजूद भी उनकी बाढ़ जैसी जटिल समस्या अभी तक दूर नहीं हो पाई है, न दूर होती नजर आ रही है, जिसको लेकर गांव वाले आने वाले लोकसभा चुनाव में बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। दरअसल पीलीभीत जिले के मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर जंगल के पार शारदा नदी के किनारे चंदिया हजारा गांव बसा है। इस गांव में बंगाली समाज के लोग रहते हैं। इन बंगाली समाज को 1969 और 1970 के समय तत्कालीन सरकार ने बसाया था। ये लोग उस समय के पाकिस्तान के हैं जो इस समय बांग्लादेश बन गया है और वहां से आए थे। कदम सरकार। कदम जी, आपके यहाँ क्या दिक्कतें आती हैं? ये बाढ़ आते हैं हमारे यहाँ बहुत। ये बाढ़ आता है, देखिए पूरा गांव चले जाते हैं बाढ़ में। और ये जो है मतलब सरकार लोग कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग धरना दिया था पूरा 2-3 महीने, 1 साल तक हम लोग धरना दिया था, तो कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो कुछ भी नहीं आ, जो नेता लोग आते हैं बोलते हैं करेंगे तो कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप हाथ में थमा कर वो लोग चले जाते हैं। अच्छा, समस्या क्या आ रही है? समस्या यही है कि हम लोगों को ज़मीन मिल जाए, कि हम लोगों को जो पुल बन जाए, हम लोग का चैन से रह पाए, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा पाए। हम लोग बहुत दुखी में हैं। ज़मीन बाढ़ में तो चले गए और कोई शादी भी करना नहीं चाह रहे कि इस गांव में कोई शादी की लायक हो देने की। और बाल बच्चों के लोग, हम लोग तो पहली बात है पढ़े लिखे में हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यही है गुजारा। देखिए हम लोग बीड़ी उड़ी बना के हम लोग तो खा लेते हैं, यही है गुजारा। हमारे हस्बैंड लोग ज़मीन तो पूरा 2-3 साल से पानी पड़ा हुआ है, ज़मीन से 2-3 साल हम लोग फसल नहीं पा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जो है, मेरा लड़का जो है, ये लोग पूरा साल बाहर रहते हैं। बोले क्या करें हम लोग। मेरा नाम सुजीत सरकार है। आपके क्षेत्र में बाढ़ के वगैरह क्या दिक्कतें आती हैं? सर ऐसे है, हर साल हम लोग परेशान हैं। करीब 55 किसानों की खेती कट चुकी है। बाकी जितने लोग सारे बचे हुए हैं उनके भी सड़ जाती है फसलें। ना हम घर बना पाते हैं, ना मकान बना पाते हैं। लड़के शादी करने बाहर कहीं जाते हैं तो कह रहे उस क्षेत्र में लड़की हमें देना नहीं है, क्योंकि बाढ़ पीड़ित इलाका है। लोग वहाँ देंगे तो हमारे लड़के भी बह जाएंगे। हमारे गांव की यही परिस्थिति है। ना हम जी पा रहे हैं, ना कोई कुछ कर पा रहे हैं ढंग से। शिवरात्रि पर परिक्रमा मार्ग ककरही बाजार स्थित प्राचीन विघ्नेश्वर मंदिर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 5 विवाह की रस्म निभाई जाएगी। खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी मंदिर में किया जाएगा। विभिन्न स्थानों से निकली शव बारात रात में मंदिर पहुंचती है। यहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व पार्षद दिलीप यादव ने बताया कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन 5 कन्याओं का विवाह कराया जाता है। खेलकूद, भंडारे का आयोजन होता है। वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। मंदिर को भगवान राम के पूर्वज ने स्थापित किया था। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को आमंत्रित किया जाता है। महाशिवरात्रि महोत्सव का समय आ गया है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ज़िले का सबसे बड़ा त्यौहार ये माना जाता है। और इसी दिन, महाशिवरात्रि के दिन, हम हर वर्ष 5 बच्चियों की शादी, गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं और बच्चों का खेल कूद का कार्यक्रम करते हैं, भंडारा करते हैं। और इसी क्रम में जो है, इसी तरह से ये कार्यक्रम आज करीब, हमारा ख्याल है, हमारे दादा बाबा बताया करते थे कि हज़ारों साल पुराना ये कार्यक्रम चल रहा और इसी तरह चलता रहा। तो ऐसे बड़े बड़े आयोजन यहाँ अब होते हैं, हमेशा होते रहते हैं। और बाबा विघ्नेश्वर नाथ इनका नाम है और इस मंदिर को भगवान राम के पूर्वज ने स्थापित किया था, क्योंकि वहाँ महाराज जी को यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था। तो जब पूर्ण नहीं हो रहा तो उनके गुरु जी ने बताया कि क्योंकि सरजू जी यही बहा करती थी, तो उनके गुरु जी ने बताया कि यहीं एक बाबा विघ्नेश्वर नाथ के नाम से एक मंदिर की स्थापना की जाए। तो उन्होंने इसकी स्थापना की और आज वो प्राचीन काल का मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। सावन में तो भीड़ लगी रहती है और वैसे आए दिन यहाँ दर्शन करने भीड़ लगी रहती है। अच्छे से जो है इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। चीफ गेस्ट में माननीय सांसद जी,
माननीय महापौर जी, माननीय विधायक जी और राज्य सूचना आयुक्त जी, इस तरह से चीफ गेस्ट में लोग हैं। और हमेशा हर वर्ष भी माननीय सांसद जी लोग रहते हैं हमेशा ये सब, और इनका भी बड़ा वो रहता है कि हाँ ठीक है, बारात अच्छे ढंग से निकाली जाए। और 4 बारातें शंकर भगवान की आती हैं, और इसी तरह से 5 बच्चियों की जो शादी होती है वो शंकर भगवान की बारात के साथ उनको भी बारात लाया जाता है। और बच्चियां पहले से आ जाती हैं, रात में भगवान की जब बारातें विदा हो जाती हैं शादी करके, उसके बाद उन कन्याओं का विवाह किया जाता है। पूरी रात विवाह का कार्यक्रम चलता है, भोर में 5 बजे उनकी विदाई हो जाती है, अपने अपने स्थान चले जाते हैं। बड़ा उत्साह, बड़ी उत्साह है, राम मंदिर के बनने से बहुत उत्साह है। और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने इस काम को बहुत बड़े पैमाने पर करके दिखाया। ये किसी को भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा आयोजन हो जाएगा, लेकिन उनकी बड़ी कृपा है और बहुत सुंदर बना भी है, बनता जा रहा है। तो कार्यक्रम तो बहुत अच्छे। क्या अपील करेंगे भाई कि हर रामपुर जनपद के प्रसिद्ध रठौंडा शिव मंदिर, जो कि बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां हर साल भाव मंदिर मेला लगता है, जो कि जिला पंचायत रामपुर द्वारा संचालित होता है। शिवरात्रि से पहले इसका उद्घाटन होता है, जहां की हजारों की संख्या में ग्रामवासी हर वर्ष मेले का आनंद उठाते हैं और शिवरात्रि के माह में मंदिर में दर्शन, पूजा अर्चना आदि करते हैं। आज मेले का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया। उनके साथ मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी, पूर्व राज्य मंत्री सूर्यप्रकाश पाल, जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू, पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद गंगवार रहे। सुपरवाइजर सीडीपीओ जगदम्बा के संरक्षण में है सहायिका उर्मिला देवी, जबकि पीड़िता 17 वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। जबकि सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं पहुंच रही है, जिसके बाद भी लगातार वेतन हो रहा प्राप्त। पहले भी सुर्खियों में रही आंगनबाड़ी सहायिका व सुपरवाइजर बरखेड़ा। सीडीपीओ बरखेड़ा संरक्षण में है आंगनबाड़ी सहायिका। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने लगाए गंभीर आरोप। कार्यकर्त्री द्वारा बताया गया 3 वर्ष से आंगनबाड़ी सहायिका का कर रही सरकारी धन का दुरुपयोग। पहले भी शिकायत होने के बाद सीडीपीओ व डीपीओ के द्वारा नहीं की गई सहायिका पर कोई कार्रवाई। ज्ञानवती सर, ग्राम महदखा छोटी। क्या समस्या है आपकी, बताइए। समस्या ये है सर कि हमारी सहायिका जो है 3 सालों से काम नहीं कर रही हैं। क्या नाम है सहायिका? उर्मिला देवी, और वो काम नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ मैंने कई बार शिकायत भी दी, उच्च अधिकारियों को भी दी, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं पहले हुई। कहाँ शिकायत की? मैंने पहले अपनी सुपरवाइजर जगदम्बा भोजवाल को दी, उसके बाद मैंने उनको अरविंद थापर को भी दी, जो पूर्व में रह चुके हैं हमारे सीडीपीओ, उनको दी, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर कहाँ हैं आप? हैं? आज कहाँ आई हैं आप? आज हम विकास भवन में आए हैं, डीएम सर के पास। क्या उनसे आश्वासन दिया है? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम जांच कराएंगे तुम्हारी। और ये आपकी जो सुपरवाइजर है, उन्होंने आपको क्या फोन पे धमकी दी थी? हाँ, फ़ोन पे धमकी दी। हमने जब मैडम से कहा कि आपने सहायिका के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि सहायिका के खिलाफ नहीं, हम तुम्हारे ही खिलाफ एक्शन लेंगे और तुम्हारा वेतन रोकेंगे, तुम्हारा मानदेय जो है रोकेंगे, और नौकरी करना है तो ढंग से करो, वरना ना करो। किसने कही ये बात? ये श्रीमती जगदम्बा भोजवाल, जो हमारी सुपरवाइजर हैं, उन्होंने कहा था। वो चार्ज किस चीज़ का देख रही हैं? उन पर चार्ज कौन सा है वहाँ पे? चार्ज उनका सुपरवाइजर का है। पोस्टमार्टम हाउस में नया कारनामा। पोस्टमार्टम के लिए आई डेड बॉडी ही बदल दी गई। डेड बॉडी बदलने से परिजन परेशान। डेड बॉडी बदलने की बात पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों ने कही, जिसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में मचा हड़कंप। परिजनों के हंगामा देख डेड बॉडी कर्मियों ने अपने कब्जे में ली। संध्या प्रजापति नामक युवती की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई थी। संध्या की डेड बॉडी की जगह किसी अन्य मृतका की डेड बॉडी थमाई गई। परिजनों के पता करने पर पता चला कि संध्या की डेड बॉडी गुलाला घाट अंतिम संस्कार के लिए पहुंची है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।